हाय हेलो एवरीवन, मैं हूँ राजू और मेरे अल्टीमेट प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो चलिए देख, जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी बात हुई थी आपके हमारी कि हम एसएससी की तैयारी कराएंगे सभी को, और वो भी फ्री में कराएंगे और एक फुल ऑफ कॉन्सेप्ट के साथ कराएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस टाइम जैसे लास्ट टाइम मैंने 2 वीडियो अपनी अपलोड कर चुका हूँ इसके मतलब एसएससी के टॉपिक के रिगार्डिंग। अगर किसी ने, जैसे एक तो मैंने करी थी आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन पर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन पर हमारी वीडियो आ चुकी है और ये टॉपिक हमारा पूरा फाइनल हो चुका है। अगर किसी ने ये टॉपिक नहीं देखे हैं तो वो डिस्क्रिप्शन पे मैं इसमें लिंक है, तो वहां पे जाके इसको जरूर देख लें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर पर। ये होता क्या है और इसका यूज क्या है, और इसके जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद इससे रिलेटेड जो एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं उनको हम करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक, देखिए इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें होता क्या है। इसमें 2 प्रोडक्ट होते हैं। जैसे सपोज करो M1 क्वांटिटी है उसकी और उसका कोई प्राइस होगा P1 मान लिया मैंने, ये एक प्रोडक्ट हो गया मेरा। इसी तरीके से सिमिलर मेरा कोई दूसरा प्रोडक्ट है M2 और इसका प्राइस होगा सपोज अलग P2, सपोज दैट अलग ही मान लिया मैंने। और मैं क्या कर रहा हूं, एक ये प्रोडक्ट है मेरा और एक ये वाला प्रोडक्ट है और इन दोनों को मिक्स कर रहा हूं। जब मिक्स करूंगा तो क्या होगा, क्वांटिटी तो ऐड हो जाएंगी। क्वांटिटी क्या हो जाएगी फिर मेरी इसके बाद M1 प्लस M2, इट्स अ क्वांटिटी। और मैं इसका जो प्राइस रखूंगा कोई अनदर रखूंगा। सपोज मैंने रखा इसका प्राइस P, तो होगा क्या देखिए, M1 प्लस P1 प्लस M2, P2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 और ये इसका प्राइस, राइट। तो है क्या ये, देखिए एक्चुअली में मैं क्या करूंगा, M1 को अलग करूंगा। पहले इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, M1 P प्लस M2 P, तो मैं M1 को अलग करता हूँ कैसे, M1 ये P1 और ये वाला M1 माइनस M1 P इक्वल्स टू, इसे करते हैं M2 P माइनस M2 और ये P2। देखो इसके अंदर क्या कॉमन है, M1 P1 माइनस P, M2 कॉमन है इसमें P माइनस P2। तो इससे होगा क्या कि M1 अगर मैं निकाले M2 इक्वल्स टू होगा क्या है कि P माइनस P2 अपॉन P1 माइनस P। मीन्स दैट ये मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको कि अगर हम 2 क्वांटिटी है हमारी या 2 प्रोडक्ट है, उनको अगर हम किसी यानी कि अगर उन्हें हम क्या करते हैं मिक्स कर रहे हैं और उसका प्राइस अलग अनदर प्राइस पर उसको हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है, उन दोनों का जो रेशियो होता है यानी क्वांटिटी का जो रेशियो होता है उनके प्राइस के रेशियो के बराबर होता है। ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए इसका मैं ये तो था इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली जो मैं आपको समझा रहा हूं। अब इसे हम ऐसा नहीं करना, ऐसा किसी भी क्वेश्चन में हम करेंगे नहीं, ये तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा था। तो करेंगे कैसे, देखिए मैं समझाता हूं करेंगे कैसे। इसको मैं साफ कर देता हूं एक बार। इसको साफ करने के बाद फिर देखो मैं एक इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि भाई आगे क्या काम करता है, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एलिगेशन को हम कैसे, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन को बहुत शॉर्टकट कर देता है। ये कैसे, मेरे पास कोई M1, ये सपोज करो ये प्राइस की कोई क्वांटिटी है और ये M2 है, इसकी भी क्वांटिटी M2 है। ठीक है, और ये कोई M है, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों में क्या करूंगा डिफरेंस क्या हो। अब इसका भी क्या निकालूंगा मैं, डिफरेंस निकालूंगा। देखिए डिफरेंस को निकालने से पहले मुझे इसके बारे में समझना होगा कि ये है क्या एक्चुअल में। एक तो ये जो बीच में जो क्वांटिटी है और ये भी क्वांटिटी है। अब हम इसमें करते क्या है एक्चुअली में कि ये जो वाली जो वैल्यू है हमारी, ये जो मिक्सिंग वाली जो वैल्यू है, ये एक से बड़ी और एक से छोटी होनी चाहिए। इट्स अ कंडीशन, एलिगेशन की कंडीशन है कि जो मिड वाली जो वैल्यू है वो एक से बड़ी एक से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, और एक चीज और ध्यान देंगे, अगर ये मेरा किसी चीज का कॉस्ट प्राइस है तो और ये भी कॉस्ट प्राइस, तो ये भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए। अगर ये परसेंटेज है किसी चीज की, अगर ये परसेंटेज है तो ये वैल्यू भी मेरी परसेंटेज ही होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब करना क्या है, सपोज करो मैंने कहा कि ये वाली जो अब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना हमेशा M माइनस M2। और ये क्या हो जाएगा मेरा, यहां से अगर मैं घटाता हूं तो क्या हो जाए M1
माइनस एम। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इनके प्राइस के रेशियो के बराबर होगा। देखिए मैं एक क्वेश्चन करूंगा ना तो उससे आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर भी हो जाएगा और इसका एप्लीकेशन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन कराता हूं सबसे पहले। देखो ये हमारे पास एक लेटेस्ट एग्जाम एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसको करने का अप्रोच कैसे करना है, किस तरीके से एलिगेशन को यूज करना है, उस मेथड का किस तरीके से एक्चुअल में यूज है, मैं अब आपको ये सिखाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 30% सांद्रता वाले एल्कोहल को, यानी कि 30% उसका जो यानी कि मिक्सर यानी कि मिक्सिंग पावर है 30% वाले एल्कोहल को 50% सांद्रता वाले एल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35 सांद्रता वाला एल्कोहल प्राप्त हो। कहने का मतलब इसका क्या है कि कोई 30% नॉर्मेलिटी यानी कि उसके, ठीक है, 30% वाला कोई एल्कोहल है, मैंने माना 30%, उसे 50% वाले दूसरे एल्कोहल में मिलाना, 50% वाले दूसरे, ठीक है, उसे किस रेशियो में मिलाऊं कि इनका जो मिक्सचर है वो 35 बन जाए, ठीक है 35, ठीक है। देखो एक चीज तो हमें ये ध्यान रखनी पड़ेगी जब इस रूल को अप्लाई करूंगा मैं कि जो मिक्सिंग वाली वैल्यू उसे तो रखूंगा बीच में, मिक्सिंग वाली ये बोला ना यहाँ पे कि इसने हमें बताया कि इन दोनों को देखो, एक तो ये वाला एक ये वाला टाइप का एल्कोहल है, दूसरा ये वाला टाइप, और इस टाइप के में मिला के बना रहा है। तो जो मिक्सिंग वाला है उसको तो रखूंगा बीच में। और दूसरा चीज क्या ध्यान रखूंगा, अगर ये परसेंटेज है तो परसेंटेज है तो ये भी परसेंटेज में होना चाहिए, परसेंटेज में। और थर्ड कि ये वाली जो वैल्यू है वो ये दोनों में से एक से बड़ी और एक से छोटी। देखो 35 इज द ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 50। तो इसका मतलब क्या है, ये 35 इससे तो बड़ी है और इससे छोटी है, तो ठीक है अप्लाई हो जाएगा। कैसे करना फिर आगे, हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करो कि यानी कि 50 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे 15, 15 बचे, ठीक है। फिर उसके बाद अब इसे इधर सबट्रैक्ट करो, इधर सबट्रैक्ट करो तो कितना बचेगा, 35 में से 30 जाएंगे, कितना बचेगा 5, ठीक है। रेशियो बनाएंगे हमेशा। देखो अगर ये कट रहे तो कट कर सकते हैं हम, 5 दिया 15, 5 एकम 5, यहाँ पे 1, तो कितना आएगा 3:1, 3:1 कौन सा ऑप्शन है, बी। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इस कॉन्सेप्ट से आपने कितनी इजी के साथ कर लिया ये क्वेश्चन। अदरवाइज अगर दूसरे तरीके से करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये एलिगेशन वाला चैप्टर, और मैं क्या करूंगा, इस मैथड का जो यूज करूंगा ना, मैं एलिगेशन में पढ़ाने में ही नहीं करूंगा, बल्कि जितने भी जैसे आप परसेंटेज कराऊंगा मैं आपको उसमें भी इसका यूज कराऊंगा, मैं आपको एवरेज कराऊंगा उसमें भी यूज कराऊंगा, अगर आपका एसआई है, सीआई है, या मैं आपको जितने भी चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें भी इस मेथड का मैं बहुत ज्यादा यूज कराऊंगा, ठीक है। तो ये कोई ऐसा मतलब कोई इजी वाला नहीं है, क्योंकि इसकी हेल्प से मैं क्या करूंगा, उसको जो क्वेश्चन बहुत लॉन्ग से हो रहा होगा उसे बहुत शॉर्टकट करके दिखाऊंगा आपके सामने, ठीक है। बढ़ते हैं हमें फिर, देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए ये हमारा पास अनदर क्वेश्चन है जो एसएससी 2020 में आया हुआ है, और एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाता है जो स्टूडेंट को करने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है। देखिए इसे किस तरीके से इजी और शॉर्ट ट्रिक से करेंगे हम। क्या कह रहा है, एक व्यापारी के पास 1000 kg चावल है यानी राइस है, इसका कुछ भाग वह 8% लाभ पर और शेष 18% लाभ पर ये बेचता है। यदि कुल मात्रा पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, 14% का लाभ मिले तो 8% पर उसे कितना लाभ चावल बेचा ये बताना है, ठीक है। तो मैंने देखो क्या करा, पहले परसेंटेज कितनी दे रखी है इसने, 8%, ठीक है 8%। फिर क्या करा, दूसरे एक पार्ट को कितने बेच रहा है, 8% को, और इसका जो बाकी जो पार्ट बचा है वो कितने बेच रहा है, 18% पर। ऐसा करने पर उसे लाभ कितने का हो रहा है, टोटल 14%, 14% का लाभ हो रहा है। और टोटल क्वांटिटी कितनी है, 1000, यानी ये दे रखी टोटल क्वांटिटी चावल की। देखिए इसने क्या करा है, 1000 जो चावल है उसका कुछ पार्ट तो 8% और बाकी जो बचा 18% पर। ऐसा करने पर उसको मिक्स करा और उसका जो लाभ जो हुआ है, उसे जो लाभ हुआ है टोटल वो 14% हुआ है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि भाई ये बताओ 8% पर कितना चावल उसने बेचा, ठीक है। तो चावल देखिए हमें एक क्या बताया था मैंने, जो मिक्सिंग वाली वैल्यू होती है उसे तो रखना है बीच में,
और ये जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी 1 से छोटी होनी चाहिए। देखो 14 इससे तो बड़ा छोटा है और इससे बड़ा है, तो हो गया ना। देखिए अब इसमें लगाते हैं, करो कितने घटाएंगे इसमें हम, 18 में से 14 जाएंगे कितने बचेगा 4, और यहाँ भी देखो सेम 14 में से 8 जाएंगे कितने 6। देखो रेशियो बना लो इसमें, ये अगर कट रहे तो काट दो, 2 दूनी 2 तीन, ये हो जाए 2:3। और टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी टोटल दे रखा है हमें हमारे पास 1000। तो मैंने आपको ये बात रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी बताई थी कि अगर हमें ये रेशियो की जो वैल्यू दे रखी है, अगर टोटल दे रखी है तो रेशियो का भी टोटल निकालेंगे, और डिफरेंस दे रखा हो तो रेशियो का भी डिफरेंस निकालेंगे। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाली वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैं इसमें यूज करूंगा, और इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट में आने वाले चैप्टर्स में यूज करूंगा। तो ध्यान रखेंगे, सारी वीडियो को 1 बाय 1 जरूर देखें, ठीक है। तो टोटल के लिए क्या हो जाए 2 और 3 5, यानी ये हो जाएगा 5 पॉइंट। 5 पॉइंट की वैल्यू ये 1000, तो 1 पॉइंट की वैल्यू होगी मेरी 1000/5, तो कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 200। 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास 200, 1 पॉइंट की वैल्यू 200। और पूछी कितनी है मेरे से 8, यानी कि 8% वाले पे, 8% वाले के पॉइंट 2, अगर पूछता 18 वाले तो 18 वाले के पॉइंट हो गए 3। ये चीज ध्यान रखेंगे हम। तो 2 की पूछे तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें 200 की, तो कितना हो जाएगा 400। कितना आ जाएगा 400। 400 कौन सा ऑप्शन है आपका सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए मतलब इस कॉन्सेप्ट को हम आगे बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इसको थोड़ा सा लाइटली ना लें। एक तो ये पर्सनली चैप्टर भी आ जाता है, और ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं हम एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए ये हमारा एक लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आईएएस में भी आ चुका है और एसएससी सीजीएल में भी आया है, जो ग्रेजुएट लेवल पर एग्जाम होता है एसएससी का, उसमें भी क्वेश्चन आया है ये, और बहुत अच्छा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। देखिए क्या है क्वेश्चन में, 729 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:2 है, ठीक है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का जो रेशियो है वो कितना हो जाए 7:3 हो जाए। देखिए पहले क्या है, इसमें कितने रेशियो दे रखे हैं, इसमें 7:2। किस किस का दे रखा है 7:2, मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर, इसका रेशियो दे रखा है। फिर कह रहा है इसमें कितना पानी और डाला जाए, कितना डाल रहा है ये वाटर डाल रहा है, यानी कि मिल्क को सेम, जो चीज सेम है देखिए, यानी कि वाटर डाल रहा है, मिल्क को सेम कर रहा है ये। इसमें नहीं मिश्रण दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, इतना देखो 7:3 होगा क्या। देखिए मिल्क पहले 7 था रेशियो उसका, अभी भी कितना है 7 ही है, यानी कि पहले 7 था अभी भी 7 ही है। तो इंक्रीज क्या हुआ है पानी के, क्या पहले कितने पॉइंट थे 2, अब कितने हो गए पॉइंट 3, तो कितना बढ़ा हमारा पानी 1, यानी 1 पॉइंट बढ़ गया पानी। हमें जो निकालनी है वैल्यू 1 पॉइंट की वैल्यू निकालनी है कि कितना पानी हो रहा है, कि पानी ही तो पूछा ना कि इस मिश्रण में नए दूध और पानी का अनुपात इतना हो जाए, कितना पानी मिलाया जा रहा है, यानी पानी पूछा है। तो टोटल कितना दे रखा है, कितना दे रखा है टोटल 729, तो यानी कि पहले वाले रेशियो का टोटल निकाले 7 और 2 9, यानी कि 9 पॉइंट की वैल्यू होगी आपकी पास 729, ठीक है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, अगर हम निकालें यहाँ पर 729 बाई कितने होगी 9, देखो 9 72 9 कम 2 कितना आ गया, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई 81। और निकालना क्या था हमारे से, हमें निकालना क्या था, एक ही पॉइंट की वैल्यू निकाल ली थी, 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी आई फिर 81 यानी 81 कौन सा ऑप्शन है आपका डी। देखिए डी होगा, देखिए कितना बड़ा सॉल्यूशन है। मैं आपको डिस्क्रिप्टिव कराने के लिए नहीं आया, मैं आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं कराऊंगा आपको, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कराने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, आपकी जॉब लगे, मेरा मोटिव ये है। मेरा मोटिव ये नहीं कि मैं आपको एक पेज में लिखूं और बहुत बड़े बड़े सॉल्यूशन करके दिखाता रहूं जिससे आपका टाइम कंज्यूमिंग हो। मैं चाहता हूं कि आपका टाइम सेव करना, कि हाउ टू क्रैक योर एग्जाम क्विकली, ठीक है। देखिए बढ़ते हैं हम अपने ये कॉन्सेप्ट जितने भी है ना, ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा हूं, ये सारे के सारे गवर्नमेंट एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन से आए हुए हैं और आते हैं, और इन्हीं के आने के चांसेस भी हैं। देखो ये हमारा एक और लेटेस्ट क्वेश्चन है जो अभी आपके रेलवे में भी आया हुआ है और एसएससी में भी आया हुआ है। मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये सब किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में आए हुए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इन चीज़ को, सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट्स जरूर बनाइएगा सभी लोग। देखिए करना कैसे है इसको, कहते हैं एक दुकानदार 100 रुपये प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को
50 रुपये प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर मिश्रण को 96 यानी 96 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 20% का प्रॉफिट कमाता है, यानी 20% का लाभ कमा रहा है, तो किस अनुपात में दोनों प्रकार के घी मिलाए गए या मिलाए जाए? राइट, देखिए करते हैं। तो सबसे पहले एक टाइप का क्या है हमारा 100 रुपीज पर केजी, कितना है 100 रुपीज, और दूसरे टाइप का क्या है हमारा 50, राइट 50 रुपीज पर केजी, और इनको कंबाइंड करके कितने रुपए में बनाया गया 96। 96 क्या है, ये 96 को जो बेचने पर इसको जो प्रॉफिट भी इंक्लूड है विच इज 20%, राइट। तो वी हैव टू चेंज, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना होगा, और चेंज करेंगे कैसे? ये क्या है 96 सेलिंग प्राइस, यानी कि सेलिंग है, और सेलिंग प्राइस के साथ मैं आपको परसेंटेज पढ़ाऊंगा, वैसे तो कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर सेलिंग प्राइस के साथ परसेंटेज दिया हो और हमें कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट करना हो, तो आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस को अगर प्रॉफिट दे रखा है तो 100 में जोड़ देना है, और अगर लॉस दे रखा है तो 100 में से घटा देना है। तो 20 क्या है, 20% क्या हमारा प्रॉफिट, तो 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 120, और ऐड करने के बाद उसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100, तो इसे कैलकुलेट करोगे आप, इसके बाद ये किस में बदल जाता है, सीपी में, यानी कि कॉस्ट प्राइस में। करो इसे कन्वर्ट, 12 अट्ठे 96, 12 धाम और ये 10, कितना आ जाएगा लगभग, ये आपकी वैल्यू कैलकुलेशन करेगा 80। तो अब हम 96 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे इसे हम 80। तो मैं इसको हटा देता हूँ, मैं करता हूँ इसे, क्योंकि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि या तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हो, ये कॉस्ट प्राइस हो, ये भी कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए। अगर ये सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस हो, सेलिंग प्राइस हो। इसमें ये हुआ कि ये दोनों तो कॉस्ट प्राइस और ये था सेलिंग प्राइस, तो इसको मैंने क्या करा, कन्वर्ट कर दिया कॉस्ट प्राइस में। अब सही, उसके बाद क्या देखना है आपको कि ये जो वैल्यू है आपकी एक से बड़ी और एक से छोटी होनी चाहिए। 80 जो है आपका, देखिए इससे तो छोटा है और इससे बड़ा है, तो देखिए घटाइए फिर इसको, कितना बचेंगे 30, और इसमें से इसको घटाओ कितना बचेगा आपका 20, और देखो अगर कोई कट रहा हो तो काट देंगे और रेशियो बना लेंगे। तो रेशियो बनने के बाद कितना आएगा 3:2। 3:2 कौन सा है, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। देखिए कितना शॉर्टकट हो गया, इतना बड़ा, देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है आपके सामने, सॉल्यूशन कितना है, देखिए आप इस चीज़ से कंपैरिजन कर, क्योंकि मुझे आपको डिस्क्रिप्टिव तरीके से नहीं समझा रहा, मुझे सिर्फ बताना कि आपको एग्जैक्ट और शॉर्ट टाइम में अपने एक राइट ऑप्शन पर किस तरीके से टिक करें। आप आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो एसएससी के लिए हम करा रहे प्रिपरेशन, उसी को आगे बढ़ाते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए बड़ा देखने में बड़ा ऐसा लगता है कि मतलब समझ में नहीं आता, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता। जब क्वेश्चन समझ नहीं आता तो समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन कैसा होगा। देखिए लेकिन इसे कितने आसान तरीके से हम करेंगे, पहले एक बार पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा क्वेश्चन पानी के साथ स्प्रिट को किस अनुपात में मिलाया गया, यानी किस रेशियो में मिलाया गया जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 16 सही 2/3% का प्रॉफिट मिले, यानी कि ठीक है हमें प्रॉफिट मिले। ठीक है, देखिए देखते हैं फिर कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कितना आसान है और किस तरीके से कर सकते हैं, क्या अप्रोच लेनी है। देखिए हमें क्या करना है, 16 सही 2/3% ये दे रखा है, ठीक है। हमें ये क्या कह रहा है, किस अनुपात में, कि लागत मूल्य पर ही बेचना है, यानी कि जितना खरीदे उतने का ही बेचना है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ ना कुछ मिलावट करनी पड़ेगी, कितना करना जिससे इतने का प्रॉफिट हो। तो पहले तो इसको कन्वर्ट कर, 16 × 48 तो 50, 50/3 और कंप्लीट वैल्यू से, यानी कि कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ मैं 100 रुपये, 100 रुपये खरीद 100 रुपये का बेच रहा हूँ, लाभ कितने का हो रहा है इतना। ठीक, अब इसको कर लेते हैं, देखो कट कर लो जो कट रहा, 50 से 50 दूनी, ठीक है। तो फिर कितना 1/3:2, और इसे फ्रैक्शन को हटा देंगे, कितना है 3 किस में मल्टीप्लाई 16, यानी 1:6। 1:6 कौन सा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखिए इसी टाइप के अगर आपको ट्रिक सीखनी है, आपको अगर इसी तरीके से आप चाहते हैं कि मैं अपना यानी कि जो गवर्नमेंट का जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर कर लूँ, तो आपको लगातार मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ना होगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मैं जैसे ही न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। ठीक है, और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, और हम आगे क्या काम करेंगे, हमारा प्लान ये रहेगा कि अब हम आपका चाहे आपका जीएस का पोर्शन हो या इंग्लिश का हो और मैथ्स का, तो मैं कंटिन्यू आपको कंप्लीट करा ही रहा हूँ, और टॉपिक बाय टॉपिक आएंगे। और अगर आपको कोई अनदर टॉपिक सीखना है जो आप चाहते हैं या किसी टॉपिक में आप वीक हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसी पर वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के